अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुछ खाना, क्योंकि अचानक जो है ना घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे। उन्होंने बहुत जल्दी बताया, तो हमने क्विकली सारा काम करना है। वैसे तो जो मेरी आंटी हैं वो सुबह सुबह आ गई थी। उनको यहाँ पे लाहौर में कुछ काम था तो वो आ गई थी, लेकिन ये कि फिर मुझे खाना बनाना था लंच टाइम के लिए। तो 12 बजे आपको पता है कि गैस आती है, और जैसे ही गैस आई तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। और मामा को जाना था उनके साथ काम। सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ राइस, सॉरी, सालन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तकरीबन वो जो होती है चरसी कढ़ाई टाइप कुछ। तो कढ़ाई में बेसिकली तो प्याज नहीं जाता, लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि सब लोग ग्रेवी मांगते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 प्याज लिए थे, और ये तकरीबन होगा 1.5 किलो के करीब चिकन। तो प्याज से ये है कि ज़रा ग्रेवी बन जाती है, वरना कढ़ाई सूखी सी वो फिर खाई नहीं जाती। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज को थोड़ा फ्राई किया है, उसके बाद मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूँगी, और साथ में लहसुन का पेस्ट आपने डाल देना है, ताकि जो चिकन की स्मेल है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और बड़ा अच्छा सा चिकन बन जाए। बस आपने इसको फ्राई करना है यहाँ तक कि ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए, और जो पानी है ना थोड़ा इसका ड्राई हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं टमेटोज़ को की प्यूरी बना लूँगी। वैसे तो इस कढ़ाई में टमेटोज़ वैसे ही साबुत डलते हैं, दरमियान से 2 हिस्से करके वैसे डाल देते हैं, लेकिन ना समटाइम्स वो फिर चंकी चंकी रह जाते हैं। तो मैं चाहती थी एक अच्छी सी स्मूथ सी इसकी पेस्ट बने, ताकि जो सालन है ना वो उसका मसाला जो है वो अच्छा बने। तो यहाँ पर मैं इन सारे टमेटोज़ की ना प्यूरी बना लूँगी। आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, फिर आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जी ये देखें, पूरा बोल भर कर मैंने इसमें टमेटोज़ ऐड किए हैं। 1.5 किलो चिकन है। वैसे इस कढ़ाई में इसी तरह होता है कि अगर किलो चिकन है तो आपने किलो टमेटोज़ डालने हैं। तो ऑलमोस्ट इतने तो मैंने डाल ही दिए होंगे। अब बस हम इसको रख देंगे हल्की आंच पे गलने के लिए। जब चिकन अच्छे से गल जाए तो फिर हम इसमें जो 2-3 स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। मीनवाइल मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं मीठा भी तैयार कर लूँ। सालन हो जाएगा, साथ में मीठा हो जाएगा, आलू के कटलेट्स बना लूँगी, क्योंकि जल्दी में ना यही हो सकता है। और साथ में जब गैस की लिमिटेड टाइमिंग हो तो फिर तो यही हो सकता है। और आज इतना बैड लक हुआ कि एक जो बड़ा वाला चूल्हा है ना सिर्फ वही चल रहा था। जो दूसरा बड़ा वाला चूल्हा है ना उसका जो बटन है ना, एक तो वो पहले का जला हुआ है, दूसरा ये कि वो ना थोड़ा जिसे कहते हैं कि जैम हो गया है, और वो मुझसे चल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, तो बस फिर मेरे पास समझ लेंगे एक ही चूल्हा था जिसमें मैंने 2 घंटों में सारी कुकिंग करनी थी। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ रसमलाई। ये मैं 1-2 दिन पहले गई थी मार्केट, तो मैं ये पैकेट लेके आई। आपको पता है मैं अक्सर घर में भी बनाती हूँ जब कभी गेस्ट आते हैं। तो ऐसे ही मेरा दिल किया कि चलें घर वालों के लिए ना रसमलाई बनाऊँ, तो मैं पैकेट ले आई। आज मेहमान आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आज ही बनाई जाए, घर वाले भी खा लेंगे और मेहमान भी खा लेंगे। मैंने 2 पैकेट्स लिए थे रसमलाई के। इसमें मैंने 2 एग्स ऐड किए हैं, और साथ में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, लाइक 1-2 चम्मच। ये आपने ज़रूरत के हिसाब से डालना है। अच्छा, ये बैटर अगर आपसे थोड़ा लाइक थिन हो जाए ना, आपने घबराना नहीं है। आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है। जब आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे ना तब भी ये थोड़ा सा बेटर होगा। सो आप इसको फ्रीज़र में जब रखेंगे ना तो ये सेट हो जाता है, फिर हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है। उसके बाद जब आपने इसकी गोलियां बनानी हैं तो फिर आपने हाथों में ऑयल या घी लगा लेना है, और इस तरह आपने इस साइज़ की इसमें गोलियां बनाते जाना है। एक साइड पे दूध को बॉईल कर लेना है, उसमें आपने शुगर ऐड कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और तेज़ आंच करके जब बॉईल आ जाएगा ना, तेज़ आंच करके आपने ये गोलियां इसमें डालते जाना है। जब भी कभी रसमलाई बनाएं, जब दूध बॉईल हो जाए और आपने गोलियां डालनी हो तो तेज़ आंच किया करें। इससे ये होता है ये अंदर तक फ़ौरन पक जाता है और इसका साइज़ भी अच्छा हो जाता है। और इतनी मज़े की बनी थी, सबको बहुत पसंद आई, और मुझे इतनी खुशी हुई ना कि थोड़ा रूटीन से हट के भी हो गया और सबको बहुत अच्छी लगी। वैसे मेरी अम्मी जो है ना वो बनाती हैं सूखे दूध की, लाइक सूखा दूध में थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल के और इस तरह। लेकिन अब अम्मी को बहुत अरसा हो गया रसमलाई नहीं बनाई, वरना जब हम कुवैत में रहते थे तब मामा बहुत बनाती थी, तब मामा ने सीखी थी नई नई। और उसके बाद यहाँ पर भी आकर काफ़ी बनाती रही हैं, लेकिन अब काफ़ी अरसे से नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि चलें एक चेंज हो जाएगा। और मैं तो खैर पैकेट से ही बनाती हूँ, ये परफेक्ट बनती है। जब पैकेट अवेलेबल है और सस्ता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं आपको ख़ुद घर में बनाने की।
तो यहाँ पर ये देखें तेज़ आंच मैंने की हुई है। अच्छा ये छोटा चूल्हा चल रहा था लेकिन इस पे देगची पूरी नहीं आ रही थी, टेढ़ी सी पड़ी हुई थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये मैनेज किया और मैंने कहा कि चलें एटलीस्ट मीठा बन जाए साथ में, जब तक खाना बनेगा, खाना खाएँगे, ये भी ठंडा हो जाएगा। बस इस तरह करके ऐसे-तैसे करके मैंने आज का खाना बनाया। फिर मैंने जो कढ़ाई वाला था ना पैन पॉट, वो मैंने हटा दिया। मैंने कहा कि इसको अच्छे से ज़रा आग लग ले और ये थोड़ा बैलेंस रहे, तो थोड़ी देर के लिए मैं बस इसको पका लूँ, तो उसके बाद फिर मैं जब ये इसको रख दूँगी बाहर, तो मैं फिर कढ़ाई ऊपर रख लूँगी। तो यहाँ पर ये बन रही है, अब आप देखें साइज़ में ये डबल हो गई हैं, इवन ट्रिपल हो जाती हैं। बस इसको आपने पकाना है अच्छे से, जब इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो ये पक जाएंगी। मैंने अब कढ़ाई ऊपर रख दी थी और यहाँ पर मैंने इसको बाहर रखा। अच्छा गरम-गरम को ही ना आपने डिश आउट कर देना है, जिस भी डिश में आपने डालना है, गरम-गरम को ही आप उसमें डालें और उसके ऊपर दूध डालें और साथ में आपने जो भी मेवा-जात डालने हैं, जैसे बादाम होता है, पिस्ता होता है, वो भी आपने ऐड कर देना है। तो फिर आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, किचन में रख लें, डाइनिंग टेबल पे रख लें। जब ये थोड़ा-सा ठंडा होगा, फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। और ये कि इस पॉइंट पर ये करने का मकसद ये है कि बलाई ऊपर बन जाती है तो फिर ठीक नहीं रहता। अच्छा जी, वो वाला चूल्हा जो है, अब ये वाली जो कढ़ाई है ना उस पे नहीं आ रही, मैंने चावल बॉयल करने हैं। मामा ने बनाए हुए थे आज मॉर्निंग में आलू और बैंगन। तो मामा को ना आलू बैंगन के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं और जो आंटी आई हुई थी उनको भी बड़े पसंद थे। तो फिर मामा कहती हैं कि आलू बैंगन बने हुए हैं तो आपने ना साथ में चावल भी बॉयल कर लेने हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब मैं चावल भी बॉयल करूँगी, साथ में ये भी चीज़ हो जाएगी, तो लाइक एक एहतमाम हो जाएगा। देखिए घर की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया, ये कोई बहुत बड़ी दावत नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से ही ये कि थोड़ा एहतमाम हो जाता है। चावल बॉयल करके रखे हुए हैं, कढ़ाई में आपने देखा कि ये टमाटर का ही कलर है, मैंने कोई हल्दी, कोई मसाला कुछ नहीं डाला, इसमें सिर्फ नमक डाला था, लहसुन की पेस्ट डाली थी और साथ में मैंने इसमें टमेटोज़ डालने हैं और ये कलर खूबसूरती टमेटोज़ की वजह से है। अब जैसे ही टमेटोज़ का पानी ड्राई हो रहा है, चिकन गल गई है, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें काली मिर्चें ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ में मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला, लाइक बहुत कम, 1/3 स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। और ये देखें ऑयल अब ऊपर आना शुरू हो गया है। साथ में मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी 2। इससे पहले मैं 4-5 हरी मिर्चें जब टमेटोज़ का पानी ड्राई हो रहा था तब ऐड कर दी थी और हमारी कढ़ाई तकरीबन बन गई है। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें, इतनी क्विकली ये बन जाती है और ना ये मज़े की भी बहुत लगती है और इसमें स्पाइसेस भी बहुत कम है। दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिए थे और जब चिकन हो रहा था और मैं रसमलाई वगैरह बना रही थी तो उसके साथ ही मैंने सैलड भी बना लिया था, कचूमर टाइप ना। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स। ये भी सुबह मामा ने आलू बॉयल करके रखे थे, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ कटलेट्स और ये सिंपल बनाऊँगी, मैं इसमें चिकन नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है चिकन ऐड करने का, चिकन को बॉयल करने का। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें आलू बॉयल किए हैं, उसके बाद इसमें हम ज़्यादा सारा हरा धनिया डालेंगे। यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं ये कटलेट्स कि हाथ नहीं रुकता, जितने मर्ज़ी खाते जाओ। और 2-3 इसमें हरी मिर्चें डाल दें अगर बच्चों ने नहीं खाने, अगर बच्चों ने खाने हैं तो फिर थोड़ा हाथ होला रखिएगा। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और ज़ीरा हाथ से मसल के ऐड करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैंने कहा बस जाने दें। उसके बाद नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे एंड दैट इज़ इट। अगर आपको आपको साबित धनिया अच्छा लगता है ना, सूखा धनिया, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कटलेट्स ऐसे ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा सा नमक और मिर्च कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की है। हल्दी से ये होता है इसका कलर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। और बस हमारे जो कटलेट्स हैं वो भी मिक्सचर जो है इसका रेडी हो गया। अब मैं इसकी शेप बना के रख लूँगी। अच्छा, मुझे ना शुरू से ये आलू के कटलेट्स बहुत पसंद है। अगर तो आप इसमें डालना चाहें 2-3 बोटियाँ चिकन की बॉयल करके श्रेड करके डाल दें, वरना ये एज़ इट इज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये हर किसी को पसंद होते हैं। मेरे बच्चे तो इतने शौक़ से ये खाते हैं, और बच्चे ही क्या बड़े सब शौक़ से खाते हैं। कुछ दिन पहले भी मामा ने बनाए थे, हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने पकाने को, समझ ही नहीं लगती। एक तो डेली वही रूटीन, वही स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ बाबा को नहीं पसंद, कुछ भाइयों को नहीं पसंद, कुछ मेरे बच्चों को नहीं पसंद। तो इस वजह से ना
खाने पीने का बहुत मसला होता है। तो एक दिन मैंने फिर मामा से कहा कि आज ना आप आलू चिकन के ना कटलेट्स ही बना दें ज़्यादा सारे, उन्हीं के साथ रोटी सारे खाएंगे। तो हमने फिर उस दिन ऐसे किया, लेकिन फिर भी बाबा के लिए रात में शायद करेले बने थे। तो इसी तरह हो रहा होता है, समझ नहीं लगती। और मेरा और मेरी सिस्टर का तो दिल यही करता है कि बस चावल ही हो, चाहे वो पुलाव हो, चाहे वो किसी भी तरह लाइक दाल के साथ हो, और चावल ही होने चाहिए। लेकिन चावल भी कितने खाएं, हर रोज़ चावल भी नहीं खाए जाते, वो भी हम फेड अप अब हो गए। एनीवेज़ यहाँ पर मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया था, अब बिल्कुल टाइम करीब था। मेरा खाना तो एटलीस्ट मतलब रेडी था, लेकिन अब जैसे ही मामा लोग आएंगे तो मैं बाज़ार से रोटियां मंगवा लूँगी, क्योंकि फिर गैस चली जाएगी तो रोटी बनाने का टाइम नहीं रह जाएगा। मीनवाइल जितने भी गंदे बर्तन हुए थे खाना बनाने में, तो मैंने सोचा कि मैं इसको हाथ के हाथ ही वॉश कर दूं, क्योंकि अब खाना बन गया था, सारे बर्तन जमा हो गए थे, तो मैं इनको एक दफ़ा वॉश कर दूं। फिर जब गेस्ट आएंगे उनके खाने के भी बर्तन हो जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये काम भी कर दिया था, और मैं वेट कर रही थी अब जब गेस्ट आएंगे तो फिर खाना लगाऊंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं खाने की एक वीडियो नहीं बना सकी, कोई क्लिप नहीं बना सकी, लेकिन बस क्योंकि जब गेस्ट आए थे ना, तो उनको भूख लगी हुई थी, मामा को भी भूख लगी हुई थी, तो फ़ौरन खाना जो है वो मैंने सर्व कर दिया। मुझे भूल ही गया कि मैंने आपके साथ क्लिप भी शेयर करना है, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें, आलू बैंगन थे, वाइट राइस थे, साथ में सैलड था, आलू के कटलेट्स थे, और साथ में कटलेट्स जो है फिर हमने सिलेंडर पे बनाए, और रोटियां बाज़ार से मंगवा ली थी, सालन था, और मीठे में जो है वो मैंने रसमलाई बना ली थी। ये मैं बर्तन धो रही थी, ये ऊपर से मैं लेके आई थी सर्विंग के लिए, तो ये थोड़े गंदे मुझे लगे, तो मैंने कहा चले इनको भी मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरा काम जो है वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो जाएगा, और मैं वेट करने लगी थी फिर कि मामा लोग आएँ तो मैं फिर रोटियाँ मंगाऊँ और खाना सर्व करूँ। सो ये था जी हमारी आज की जो रेसिपीज़ वो थी। यहाँ पर जी अब हमारी एक्टिविटी शुरू होगी। बच्चों ने मेरा सर खाया हुआ था। आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मुझे मंगवा के दी हैं दराज़ से। ये कैंडल मेकिंग की चीज़ें हैं। ये आपको वैक्स मिलती है इसी तरह से, ये आपको कलर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें हर तरह का तकरीबन कलर है। बाकी कलर आप मिक्स करके बना भी सकते हैं। ये हैं जी स्टिक्स, जो कि मतलब धागा होता है ना कैंडल का, वो है। ये धागे को अटकाने के लिए यूज़ होता है, ताकि धागा इधर उधर मूव ना हो, और ये उसके लिए है। और साथ में ये मैंने मामा से ग्लासेस लिए हैं कि मामा मुझे कोई ग्लासेस दें जिसमें मैं कैंडल बना सकूं। 2 मेरे पास मोल्ड हैं, लेकिन मोल्ड में मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे धागा जो है वो करूं, क्योंकि इसका जो फेस है वो नीचे को बना हुआ है, तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी पहले, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा कोई काम करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको आप 2-3 अटैम्प्ट्स करते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, फिर जाके कोई काम होता है। लेकिन ये इतना मज़े का काम था, एक तो एक्टिविटी बच्चों के लिए हो गई, मैंने भी एक नई चीज़ लर्न कर ली। ये है जी सेंट, जो कि सेंटेड कैंडल बनाएगा। ये आपको दराज से वैसे भी मिल जाते हैं किसी भी फ्लेवर के। ये हैं जी मोल्ड कैंडल बनाने के, जो कि हमने दराज से ही ऑर्डर किए थे। एक बड़ा ही खूबसूरत गुलाब के फूल वाला है, और एक दूसरा कोई फ्लावर बना हुआ है। सो अभी मैं कैंडल बनाऊंगी। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे जब से ये चीज़ें आई थी कि मम्मा कैंडल बनाएं, कैंडल बनाएं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं लग रहा था। तो अभी फिर हमने सोचा कि आज थोड़ा टाइम था, तो और गैस भी आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं बच्चों को बना के देती हूँ। तो ये है जी वो मोल्ड। अब इसके अंदर ना धागा नहीं जा रहा था, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे करते हैं इसको, लेकिन उल्टी साइड पे ये लग नहीं सकता था। तो बस मैं इस वजह से कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर सबसे पहले मैंने लिया एक सॉस पैन। ये इतना आसान प्रोसीजर है, और ये बिज़नेस का भी इतना अच्छा आइडिया। आपको पता है आजकल तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत कैंडल्स बन रही हैं, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं, डिफरेंट मोल्ड्स मिलते हैं। अगर आपने अपना घर बैठ के कोई बिज़नेस शुरू करना है, इवन ये वाला जो काम है ना, ये छोटी जो स्टूडेंट बच्चियां होती हैं ना, ये कर सकती हैं। अपना एक अच्छा सा इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, डिफरेंट तरह के मोल्ड्स लें। ये वैक्स इतनी महंगी नहीं मिलती, ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं मिलती, ठीक है। और अपना काम शुरू करें। यकीन करें कि एक टाइम लगता है किसी भी बिज़नेस को शुरू करते हुए। तो मेरा ख़्याल है कि जो कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं, अगर वो इस तरह का कोई काम शुरू करेंगी ना, तो 2 साल बाद 3 साल बाद अपना पेज तब तक रन कर चुकी होंगी। तो मेरा ख़्याल है कि आपका बिज़नेस ना जो है ना वो ग्रो करने लग जाएगा। देखें किसी भी काम को सेट होने में या बिज़नेस को सेट होने में ना टाइम लगता है, वो कोई भी काम हो। तो इसी तरह जैसे यूट्यूब का काम है, जितने भी व्लॉगर्स हैं उनको 6-6 7-7 साल हो गए हैं
अब जाके उनको लोगों ने पहचानना शुरू किया है। मुझे 4 साल हो गए हैं काम करते हुए। इसी तरह आपकी कोई भी बिज़नेस है, कोई भी जॉब है, आपको तरक्की करते हुए आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं ना, जैसे ये कैंडल मेकिंग है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ़ एक पॉट चाहिए, पैन चाहिए, उसके साथ आपको वैक्स चाहिए, कुछ मोल्ड्स चाहिए। मोल्ड्स महँगे मिलते हैं, लेकिन ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद ये हमेशा मतलब ये ख़राब नहीं होते। इसी तरह कैंडल मेकिंग के अलावा आजकल ऑर्गेनिक सोप बन रहे हैं, वो भी बहुत ईज़ी है। हर मटेरियल आपको दराज़ पे मिल जाता है या आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो रेज़न आर्ट है वो कर सकते हैं। रेज़न आर्ट भी बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। इसके अलावा आप आजकल वो जो होता है निटिंग से चीज़ें बनती हैं, ऊन की चीज़ें, की चेन्स हैं, बड़ी प्यारी वो हैं सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, छोटी-छोटी चीज़ें बन रही हैं। आप वो बना के सेल कर सकते हैं। खूबसूरत सा अपना पेज बनाएँ, एस्थेटिक सी उसकी अच्छी सी पिक्चर्स बनाएँ। एआई से अब तो आप पिक्चर्स को भी एनहांस कर सकते हैं, बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हैं। सिंपल अपने एक वाइट चीज़ के ऊपर, वाइट कपड़े के ऊपर पिक्चर बनाएँ अपनी कैंडल की या अपने किसी भी प्रोडक्ट की, और उसको एआई से एनहांस कर दें। तो ये छोटी बच्चियाँ ना ये काम कर सकती हैं। हमें अपनी बच्चियों को मोटिवेट करना चाहिए कि कॉलेज के साथ साथ ही कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, ताकि जब वो बड़ी हो जाएं, जब वो अपनी पढ़ाई से निकल आएँ, तो उनका बिज़नेस भी साथ ही साथ इस्टेब्लिश हो जाए। और एक ही वक्त में आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कुछ कैंडल मेकिंग की चीज़ें कर लें। आजकल तो सीमेंट वाइट कलर का जो होता है, उससे कुछ मोल्ड्स में कुछ शेप्स बनती हैं बच्चों की, ठीक है? वो भी बाज़ार से मोल्ड्स मिल जाते हैं। जैसे कोई भी खूबसूरत सा घर बना हुआ है, कोई टेडी बियर बना हुआ है, वो आपने सिंपल उसमें मोल्ड में डालकर उसको ड्राई कर लेना है, और उसके साथ छोटे-छोटे कलर्स मिलते हैं, ब्रश मिलते हैं, पेंट मिलता है। वो पैकेट्स लोग बना के वो सेल कर रहे हैं, और वो सेल हो भी रहे हैं। तो बात ये है कि मेहनत करते रहना चाहिए, एफ़र्ट करते रहना चाहिए। आपको पता है मैं भी कोशिश करती रहती हूँ चीज़ों को सीखूँ। रेज़न आर्ट था, मैंने वो भी किया। अभी मैंने ज़ाहिर बात है मैंने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, इसलिए मैंने उसको फ़र्दर कंटिन्यू नहीं किया या फ़र्दर सीखा नहीं। इसी तरह अब ये कैंडल मेकिंग है, मेरे हस्बैंड को भी ये होता है कि हर नई चीज़ के साथ एक्सपीरियंस किया जाए, बच्चों को चीज़ें करवाई जाएँ। तो यहाँ पर जी मैंने वैक्स को मेल्ट किया है, उसके साथ जो कलर मिला था उसमें थोड़ा-सा मैं वो ऐड करती हूँ, और बस इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। और ये है कि आपने सेंट ऐड कर देना है। जैसे मेरे पास एक ही था सेंट, मार्केट में डिफरेंट तरह के सेंट्स मिलते हैं, आप वो मिक्स कर सकते हैं, और आगे से आगे आप फिर अपने प्रोडक्ट को खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मोल्ड्स भी कोई इतने महंगे नहीं आते। जार्स जिनमें सेंटेड कैंडल्स होती हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की मिलती हैं, आप वो भी बना सकते हैं। वो जार्स भी होलसेल मार्केट से जब आप लेंगे, जैसे लाहौर में है शाह आलम मार्केट, इस तरह सारी सिटीज़ में कोई होलसेल इस तरह की मार्केट होती है। फैसलाबाद में जो घंटा घर है, उसके इर्द गिर्द ऐसी मार्केट्स हैं, तो आपको इजीली होलसेल मार्केट में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। और जब आप बल्क क्वांटिटी में चीज़ें लेते हैं ना, तो प्राइसेस और भी कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, सिर्फ वैक्स डाली है मैंने, कलर डाला है, उसको थोड़ा सा मैंने गर्म किया है, और मोल्ड में आपने डाल देना है। धागा आपने डालना है इसके साथ, जो उसका होता है ना जो जलता है, वो भी इजीली मिल जाता है, वो आपने डालना है, और आपकी इतनी प्यारी कैंडल तैयार हो जाती है। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं तो खैर ये एक्टिविटी बच्चों को खुश करने के लिए कर रही हूँ। बच्चे एक्साइटेड थे, और इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं जो है आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, पहले मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं मोल्ड में कैसे जो है वो थ्रेड डालूँ। अब मैंने फिर फाइंड आउट किया कि ये चिपकेगा नहीं, ये बेस नहीं बनेगी, तो मुझे ऊपर वाला पार्ट जो है इसका वो नीचे लेके आना है, एल बनाना है, और इस मोल्ड में रख देना है। उसके बाद जब हम इसमें वैक्स डालेंगे ना, तो वो फिक्स हो जाएगा। और फिर जब हमारी कैंडल बन जाएगी ना, तो ऊपर से फिर हम फाइनली उसको थोड़ा सा कुरेदेंगे, थोड़ा सा उसको अपने नेल से थोड़ा सा हटाएंगे, तो नीचे से थ्रेड निकल आएगा। पहले मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं थ्रेड कैसे करूँ इस मोल्ड के साथ। अगर आपने किसी सांचे में डालना हो, जैसे शीशे का कोई ग्लास है, छोटे छोटे ग्लासेस में भी बनी मिलती है कैंडल, वो तो ईजी है।
लेकिन मोल्ड का मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर जी ज़ैनब की अब बारी थी, ज़ैनब ने ये डालनी थी क्योंकि बच्चे आपको पता है कि वो साइड पे पीछे होके सारे देख रहे थे। तो खैर ये हमने कैंडल बनाई है ग्लास वाली और साथ में हमने एक फ्लावर वाली बनाई है पर्पल वाली, जो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन उसमें हमने थ्रेड नहीं डाला था क्योंकि वो फर्स्ट अटैम्प्ट थी। और ये एक हमने बनाई थी, ये भी बड़ी खूबसूरत बनी। बाकी ये कि जैसे जैसे इंसान प्रैक्टिस करता जाता है, चीज़ों को और बेहतर बनाता जाता है, तो हर चीज़ के लिए ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये वाली जो लास्ट में मैंने मतलब सेकंड टाइम जो मैंने बनाई थी ना कैंडल्स, ये बड़ी सही बनी। इसमें मैंने क्या किया था, मैंने नीचे को थ्रेड लगा दिया था काट कर, और ये मैं थोड़ा-सा फूल को इसको ऊपर से थोड़ा-सा कुरेदूँगी तो वो फिर थ्रेड नीचे से निकल आएगा, तो वो मुझे थोड़ा बेटर लगा। और मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी जो है ना वो थोड़ा रिसर्च कर लूँगी। मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी, कोई कुछ नहीं किया था। मैंने मतलब खुद ही से कैंडल बनाना शुरू की थी। हाँ, मैं 1-2 वीडियोज़ देख लूँ तो मेरा ख़्याल है कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकूँगी।